अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे बन रही है पिक्चर सब लोगों की नूर महल के सामने। और ये है हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत नूर महल। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। इधर से भाई एक सही लगाना काफी भाई किसके लिए क्या है वहां कुछ बात कर रहा था। नूर महल के बाहर का सेटअप भी वैसे ही दिया गया हुआ है जैसे कि उस दौर में था। दरबान जो कि दाखिली दरवाज़ों के बाहर खड़े हुआ करते थे, अब भी वैसे ही यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हमने टिकट्स वगैरह अपनी चेक कराई और उसके बाद हम दाखिल हो चुके हैं नूर महल के अंदर। और ये इतना खूबसूरत है कि कभी आप भी चक्कर लगाएं, बहावलपुर में आएँ और अपनी तारीख़ी महलात जो यहाँ के हैं उनको देखें। बहुत ही अच्छी सकाफ़त है हमारे मुल्क में, इसको प्रमोट करें। और ये यहाँ पे जालियाँ बनी हुई हैं वेंटिलेशन के लिए और नीचे पूरा तहखाना है। पहले हम सारा नूर महल देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे तहखाने में। और ये जो इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है ये नवाब सादिक की पिक्चर है। और ये हम नूर महल के हॉल में दाखिल हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा ये हॉल है। और ये फानूस लगे हुए हैं और इसकी छत देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी छत जो है वो बनी हुई है। और वेंटिलेशन, हर तरफ से वेंटिलेशन जो है उसका इंतज़ाम है यहाँ पे। और यहाँ पे ये चेयर्स पड़ी हुई हैं। पूरा माहौल वैसे दिया हुआ है जैसा कि उस दौर में था। और यहाँ पे टैग लगाए हुए हैं कि यहाँ बैठना मना है। और इस टाइम ये फ़ील हो रहा है कि यहाँ कोई नवाब, कोई रानी हमें यहाँ पे मिले और हम उनको देखें। और ये दरबान, जैसे कि वहाँ के नवाब यहाँ पे अपनी कुर्सी पे बैठते थे, अपने तख्त पे बैठते थे और साइड पे उसके दरबान हुआ करते थे, वैसा ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये देखें, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत इसका ये हॉल है। और इसका जो फ्लोर है वो भी बहुत ही खूबसूरत, उसकी टाइल्स है। और ये दोनों तरफ इसके दरबान बैठे हुए हैं और ये दरमियान में ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल में कोई नवाब बैठे हुए हैं। और इसका ये फ्लोर देखें, और ये देखें बहुत ही खूबसूरत फ्लोर है, मार्बल है, टाइल्स लगी हुई हैं। हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही सलीके और तरीके से रखी हुई है कि जैसे अभी अभी यहाँ से कोई उठ के गया हो, इस तरह ही हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये चीज़ें। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं था जो हमें बताता इसकी हिस्ट्री के बारे में, कोई ऐसा पर्सन नहीं था। सो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये पियानो है, इसको भी बजाना मना है, ये लिखा हुआ है। और इतना टाइम भी नहीं था कि इसको सारा हम पढ़ते, बस ये था कि जल्दी जल्दी हमने इसको पूरा देखा क्योंकि ये बहुत बड़ा था और बच्चे भी साथ थे। और ये स्टेयर, इसके पास में इतना टाइम खड़ी रही कि जैसे कोई यहाँ पे कोई एक महारानी ऊपर से या कोई नवाब ऊपर से आएगा। तो ये देखें, ये है नवाब सादिक, उनकी ये पिक्चर है। नूर महल में रेनोवेशन का काम जारी है और यहाँ पे वॉलपेपर लगा के तो इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। दूर से ऐसे दिखने में लग रहा था कि जैसे ये रियल में ही है, लेकिन पास से आके देखा है तो ये सारा वॉलपेपर लगा के तो इसको बनाया है। बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है खूबसूरती उसको बरकरार रखा हुआ है। और ये सारे इनके जो जंग में आलात होते थे इस्तेमाल, ये सारे वो लगे हुए हैं
जंगी आलात इनके लगे हुए हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट कलर का फ्लोर है और मार्बल लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हम आ चुके हैं इनके बेडरूम में। बहुत ही खूबसूरत बेडरूम, और हर औरत की ज़रूरत जो उस दौर में भी थी और आज के दौर की भी ज़रूरत है, ड्रेसिंग टेबल। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा ड्रेसिंग टेबल के जिसको देख के कि हम खुद दंग रह गए कि बहुत ही बड़ा, इसकी इतनी क्या ज़रूरत थी कि इतना शौक़ पूरा किया गया रानियों का कि बयान नहीं कर सकते कि ऐसे शौक़ थे इनके। और ये 2 सीटर यहाँ पे दीवान टाइप पड़ा हुआ है और इसके ऊपर भी लिखा था कि बैठना मना है। और ये बहुत ही खूबसूरत बेड लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये नहीं पता कि ये उस दौर का ही था कि उसके बाद रखा गया है, क्योंकि इतना यहाँ पे हिस्ट्री नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये तो लग ही रहा है कि ये उसी ही दौर का है। और उसके बाद आप छत पे देख सकते हैं 2 विंग्स का पंखा लगा हुआ था। बेडरूम के साथ वाले रूम में पड़ा है एक स्नूकर जिस पे कायद-ए-आज़म खेला करते थे, और ये उनकी स्नूकर है जिसको यहाँ पे ला के रखा गया है। और साथ में ये बड़ी चेयर्स हैं जहाँ पे बैठ के तो लोग देखते होंगे। इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही फुर्सत चाहिए होती है। और ये हैं इनके शाही यूनिफॉर्म। ये इनके जो रॉयल ड्रेसेस हुआ करते थे ये वो हैं, और ये नवाब सादिक का ओरिजिनल जो उनका कोट था ये वो है। और यहाँ पे ये हैंग हुआ हुआ है, नवाब सादिक इसको पहना करते थे। और ये सारे इनके रॉयल ड्रेसेस हैं, ये इनके जो फ़ौज थी उनके यूनिफॉर्म है। और ये साथ में पड़ी हैं जंगी आलात जो वो इस्तेमाल किया करते थे। और यही सबसे खूबसूरत चीज़ खाना काबा का लिहाफ। जब नवाब सादिक गए थे हज करने के लिए तो वो खाना काबा का लिहाफ अपने साथ ले आए थे, तो ये रखा हुआ है यहाँ पे। और ये ज्वेलरी जो यहाँ की रानियाँ पहना करती थी, आई थिंक ये वो ज्वेलरी है उनकी, यहाँ पे रखी हुई है। और इसमें सकाफ़त को भी प्रमोट किया गया है। नूर महल में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिससे हमारे पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसको देखा जा सकता है। और ये यहाँ का लिबास है जो यहाँ के लोग पहनते होंगे। और ये वो लकड़ी है जो कि नूर महल की तामीर में इस्तेमाल हुई है। ये वो लड़की है, सागून नाम से ये लकड़ी का नाम है जो इस महल की तामीर में इस्तेमाल हुई है। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करें। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सकाफ़ती लिहाज से यहाँ पे रखी हुई हैं और इनको सेल करते हैं यहाँ पे, तो अगर कोई बाय करना चाहे तो वो कर भी सकता है। और बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो नवाब सादिक इस्तेमाल किया करते थे अपने सफ़र के लिए। ये हज वैन है, ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयारशुदा है। 1935 में जब सर नवाब जो है वो 5वें हज पे गए थे तो इस गाड़ी के ज़रिए वो बहरी जहाज़ के ज़रिए से वो गए थे हज करने के लिए। तो ये वो गाड़ी है।
उसके बाद ये एक और गाड़ी आ गई है, ये है कारवां। और ये कारवां एक आरामदेह ट्रेलर था और ये कारवां लिमिटेड ने बनाई थी और इस पे भी वो सफ़र किया करते। और इसके बाद ये आ गई है रॉयल बग्गी और ये शाही बग्गी थी, रियासत बहावलपुर के इंजीनियर ने ये बनाई थी इसको। और ये 4 पहियों वाली एक बहुत ही खूबसूरत बग्गी है और ये भी सफ़र के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये देखें जी, साइड से मैंने व्यू लिया है इसका नूर महल का। और अब हम लोग जा रहे हैं मशरक़ी तह खाने में। ये नूर महल के नीचे था और नीचे ये सारा तह खाना है। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे दरवाज़े नहीं लगे हुए, वैसे ही बनाया हुआ इनको। अब तो लाइट्स वगैरह लगा के तो इसको थोड़ा रोशन किया हुआ है, लेकिन पता नहीं उस टाइम में क्या था, ये रोशन था भी कि नहीं, यहाँ पे लाइट्स थी या नहीं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और यहाँ पे एकदम से स्टैचू को देख के मैं डर गई। और ये यहाँ का बावर्ची खाना था, यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो इससे यही फ़ील आ रहा है कि ये यहाँ का तह खाने का बावर्ची खाना है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे और साथ में पिक्चर्स लगा के सब बताया हुआ है कि ये किस लिए यूज़ होती थी चीज़ें। और ये है इनका ड्रेसिंग रूम था आई थिंक। यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है और यहाँ पे लोग तैयार हुआ करते थे। और ये यहाँ के बेडरूम है, ये आराम करने के लिए। शेव करवाते होते थे, पढ़ते होते थे। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे मुताला करने के लिए, स्टडी करने के लिए बैठते थे। और यहाँ पे खाना सर्व होता था, यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठा करते थे। और ये उधर एक इनका जेल टाइप एक जगह थी जिसको के बंद किया हुआ था। तो इसके बाद मुझे तो थोड़ा यहाँ से खौफ भी आ रहा था क्योंकि सिर्फ मैं और तकी यहाँ पे थे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बनाई, इसको देखा और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग सब जाएं और बहावलपुर में अपने जो हिस्ट्री की सारी चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। हमने देखे कि सारा नूर महल देखा तो बहुत ही हमें अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और रश्क आता है उन लोगों पे कि जिन्होंने इसको बनाया और जिन्होंने इसको बनवाया और जो लोग यहाँ पे रहे। और यही सोच आ रही थी कि काश के हम भी उनको देख पाते कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, वो इसमें कैसे रहते थे। तो उसके बाद हम लोग नूर महल से निकले तो वापसी पे हम लोगों ने खाए यहाँ बहावलपुर के गोलगप्पे, बहुत ही मज़े के थे ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।